दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पेटीएम न्यूज़ पर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली जहां पर पुलिस जितनी भी कोशिशें कर ले कि अपराध को कैसे रोका जाए, दिन रात दिल्ली की पुलिस अपराध को रोकने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन इस मेहनत का पुलिस का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बदमाश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगभग रोजाना बड़े बड़े कांडों को अंजाम दे रहे हैं। अभी दिवाली की रात में एक कांड हुआ था दिल्ली के शहादरा इलाके में, जहां पर एक स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने दो लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी वजह के मारा गया था और एक व्यक्ति की रंजिश बताई गई थी, जिसमें गैंगस्टर हाशिम बाबा का भी कहीं ना कहीं नाम सामने आया था और विदेश में एक और गैंगस्टर बैठा हुआ है, उसका भी इस केस में पूरा निकल कर नाम सामने आया था। इस केस में थोड़ा सा अपडेट आया है, मैं बताऊंगा। दूसरी चर्चा दोस्तों ये बताऊंगा कि देश की राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से गोलीकांड हुआ है और कई गोलियां चलाई गई हैं। ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाने के बाद दिल्ली के उस इलाके के लोग यानी अलीपुर इलाके के लोग अब काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ चुके हैं। तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई थी, जिसने कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या करवाई थी। यानी कि रोहित गोदारा की हम बात कर रहे हैं। रोहित गोदारा एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और वो अब फिर से अजरबैजान या पुर्तगाल या जहां भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, वहां से बैठकर फिर से रंगदारी का खेलना शुरू कर दिया है। तो इन तीन खबरों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं वो अलग अलग समाचार पत्रों से और अपने सूत्रों से, मीडिया रिपोर्टों से लेता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैंगस्टर हाशिम बाबा, जिसका नाम दिल्ली के कई बड़े बड़े वारदातों में निकल कर सामने आया। अब से पहले जब दिल्ली के जीके में नादिर शाह की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड में गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और न सिर्फ हाशिम बाबा ने इस पूरे मामले में कई खुलासे किए थे, बल्कि उसने ये भी बताया था कि हाशिम बाबा की हत्या की खबर सुनने के बाद उसने तिहाड़ जेल में जो उसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसने कैसे टॉयलेट में फ्लश किया था और डर गया था बहुत ज़्यादा। हाशिम बाबा के बारे में एक बार चर्चा इसलिए हो रही है, दिल्ली के शहादरा इलाके में दिवाली की रात को जब सब लोग पटाखे वगैरह जला रहे थे, तभी एक चाचा भतीजे की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद अलग अलग जानकारियां निकल कर सामने आती हैं। छोटू नाम था उनका। शुरुआत में तो लगा कि आपसे रंजिश है, लेकिन जैसे ये बात आगे यानी उस नाबालिग मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई, तो नाबालिग मास्टरमाइंड ने खुलासे जो किए वो बहुत चौंकाने वाले थे। जानकारी निकलकर सामने आई कि मरने वाला व्यक्ति जो था, दिवाली की रात को पटाखे जला रहा था, तभी दो शूटर आते हैं। सबसे पहले उसका पैर छूकर उसका आशीर्वाद वगैरह लेते हैं और वो आशीर्वाद दे रहा होता है, मतलब जैसे ही कुछ वो आशीर्वाद देने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी बंदूक निकालता है और एक के बाद एक दनादन कई गोलियां उसके सीने में उतार देता है। उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसका एक भतीजा था, वो भी गोली का शिकार हो जाता है और उसके ही घर का एक छोटा सा बालक उसे भी घायल हो जाता है गोली लगने के बाद। इस पूरे मामले में जब नाबालिग मास्टरमाइंड से पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि ये हाशिम बाबा के लिए काम करता था वगैरह वगैरह, तमाम ऐसी बातें की गई। और विदेश में एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गैंगस्टर राशिद वाला। राशिद वाला का भी नाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अलग अलग वेबसाइटों पर, अलग अलग चैनलों पर लिया गया। लेकिन राशिद केबल वाला ने अब मीडिया रिपोर्टों के हवाले से इस पूरे मामले में सफाई दी है और कहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं किसी भी तरह से छोटू को नहीं मरवा सकता। यानी कि इसकी हत्या हुई है उसका नाम छोटू था। उसने कहा कि मैं छोटू को नहीं मरवा सकता क्योंकि उसके पीछे के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो इस केस में हाशिम बाबा का एंगल यही है कि वो हाशिम बाबा के लिए काम करता था और अपराध की दुनिया में संलिप्त था। इसके पहले भी उसने कई ऐसी वारदातें कर रखी थी। राशिद केबल वाला की सफाई के बाद अब ये मामला कहीं ना कहीं अलग दिशा में मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में गैंगस्टर राशिद केबल वाले ने कहा कि जो दिल्ली के शहादरा में डबल मर्डर हुआ है, उसमें मेरा किसी भी तरह से कोई हाथ नहीं है। उसने कहा था कि वो तो मरने वाले यानी आकाश और छोटू की वो मदद करता था और करीब 10 महीनों से उसने किसी भी तरह से उसके संपर्क नहीं हुआ था और ये जो है मेरा हाथ नहीं है, ऐसा राशिद केबल वाला बता रहा है। देखिए दोस्तों, आज
दूसरी घटना हुई है दिल्ली के अलीपुर नागलोई में, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं और कहा जा रहा है कि नागलोई के थाना इलाके में ये गोलीबारी की घटना सुबह सुबह हुई है। पुलिस ने कहा है कि जो शिकायत करता है वो अपने दुकान पर मौजूद था, तभी 3 नकाबपोश बदमाश उसके दुकान में घुसते हैं। पहले हवाई फायरिंग करते हैं। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं और फिर स्कूटी पर बैठे और फरार हो गए। इस मामले की सूचना उसके बाद पुलिस को दी गई और पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। अब पुलिस का इस मामले में कहना है कि नागलोई में जो है फर्नीचर की एक दुकान है, वहाँ पर कुछ लोगों ने गोलीबारी की है और एक पर्ची छोड़ी है जिसमें गैंगस्टर अंकेश लकड़ा का नाम लिखा गया है और इसमें फिरौती की मांग की गई है। शिकायत जिसने किया है, पीड़ित, उसने कहा है कि अंकेश लकड़ा की तरफ से उसे जान से मारने की धमकी दी गई है और अगर वो रंगदारी नहीं देता है। अब देखिए, अंकेश लकड़ा दरअसल जितेंद्र गोगी का साथी बताया जाता है और जितेंद्र गोगी दिल्ली के अलीपुर का ही रहने वाला था और जब से जितेंद्र गोगी की हत्या हुई है, अंकेश लकड़ा ही इस पूरे गैंग को कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है। इसे जानकारी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही है। तो अंकेश लकड़ा का नाम इससे पहले भी कई केसों में निकलकर सामने आ चुका है, कई हत्याकांडों में निकलकर सामने आ चुका है। साफ तौर से देखें तो अभी जब नादिर शाह की हत्या हुई थी, जिस मामले में हाशिम बाबा का जिक्र मैंने किया था, उसमें भी अंकेश लकड़ा का ही नाम निकलकर सामने आया था। तो अब दिल्ली पुलिस इसमें अंकेश लकड़ा के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि अंकेश लकड़ा आखिर किस तरह से रंगदारी की जो खेल खेल रहा है, वो आखिर इसके पीछे और कौन कौन सी ताकतें हो सकती हैं। अब देखिए, तीसरी खबर है रोहित गोदारा को लेकर, जो लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी कहा जाता है, जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से लेकर गैंगस्टर राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या में उसने अहम भूमिका अपनी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए निभाई थी। अब रोहित गोदारा को लेकर खबर आ रही है कि एक बार फिर से वो एक्सटॉर्शन के लिए एक्टिव हो चुका है और विदेश में बैठकर एक्सटॉर्शन मांग रहा है। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू जिले में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा के नाम की एंट्री फिर से हुई है। झुंझुनू में एक वीरेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, साफ तौर से उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और कहा गया है कि एक प्रवीण नाम के एक युवक को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है और ये धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए वीरेंद्र ने दी है। कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि रोहित गोदारा, जिसका नाम कहीं ना कहीं पिछले कुछ बड़े बड़े केसों में निकलकर जिस तरह से सामने आया था, उसके बाद लोग खौफ खाते थे और ख़ासतौर से राजस्थान के राजधानी जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा का इस तरह से खौफ देखने को मिलता रहा। और अब एक बार फिर से जो शुरू हुआ है, इसमें खैर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि रोहित गोदारा का इसमें कोई एंगल है या फिर रोहित गोदारा के नाम का इस्तेमाल करके कोई और ही इस तरह से कोई और रोटी सेक रहा है। बहरहाल ये 3 छोटी छोटी खबरें थी, मैंने आपको अपडेट इस वीडियो में दी थी और आप इस खबर के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।